Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है पाकिस्तान एडमिट्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेटर, इमरान खान प्रेजेस इंडिया। इमरान खान की सत्ता जो है हम सबको पता है जाने ही वाली है और 22 तारीख को बोल रहे हैं वहां पे कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा, मतलब सरकार बहुमत में है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होता है। उसमें पूरा बवाल चल रहा है पाकिस्तान में, तो उसी पे एक वीडियो अपनी कहीं रैली में उन्होंने कुछ भारत के बारे में बोला है, प्रेज किया है हमारी खारजा पॉलिसी को, मतलब विदेशी पॉलिसी को। ठीक है, उस पर वीडियो है, प्रशांत सर की वीडियो है, वीडियो देखेंगे फिर करें वीडियो पे बात। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। ठीक है, ये वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में वीडियो पे करेंगे कमेंट। लेट्स गो। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इमरान खान की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है ऑनलाइन, जहां पर ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी बेहतर है, भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है, इंडिया ने कितनी बैलेंस तरीके से क्वाड को भी देखा, फिर रशिया से ऑयल भी परचेज किया। मैं चाहता हूं सबसे पहले जो ये वीडियो है जहां पर इमरान खान ने बढ़ चढ़ के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करी है, ये आप सुने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ये तारीफ कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये वही इमरान खान है जो कुछ महीनों पहले भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे, सीएए को लेकर, कश्मीर को लेकर, वेरियस इश्यूज को लेकर, और अब रिसेंटली भी ओआईसी की समिट करना चाहते हैं ताकि कश्मीरी सेपरेटिज्म को और ज़्यादा बल मिले। मगर पहले जो वीडियो है ये देख लो। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। तो ये अपने आप में मैं कहूँगा एक टेस्टमेंट है। डॉक्टर एस जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारी विदेश मंत्रालय में बाकी जो लोग हैं, उन सब की सक्सेस का ये टेस्टमेंट है कि जो आदमी आए दिन हमको न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है, वो खुद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्रशंसा करने में मजबूर हो गया है। क्योंकि लिटरली इंडिया ने जिस तरीके से क्वाड रशिया के इशू को बैलेंस किया है अभी तक, इट इज़ एग्जाम्पलरी। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने और आगे क्या कहा है, और इमरान खान एक्चुअली ये सब कह भी क्यों रहे हैं। इनकी जो ये तारीफ है उसके पीछे भी इनकी एक ईगो, इनकी पॉलिटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। वी विल गेट टू नो अबाउट दिस। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर लिखा है कि भारत एज स्टेट पॉलिसी कोशिश करेगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति कायम हो और इंटरनेशनल सिक्योरिटी रहे, कंट्रीज आपस में वॉर ना करे। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 57। रिसेंटली ये काफ़ी डिस्कशन में भी था कि आर्टिकल में ये बात लिखी है, संविधान में ये बात लिखी है, तो इंडिया को यूक्रेन के इशू में ये सब कहना चाहिए। तो कोशिश करिए यहाँ पर सही आंसर अटेम्प्ट करने की। जो करेक्ट आंसर है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। नाउ आप में से कुछ लोग जो रेगुलर बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, आप यहाँ पर जेन्युइनली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी जेन्युइनली सक्सेस रही है? क्या हम बैलेंस कर चुके हैं रशिया के इशू को और क्वाड के इशू को? मैं कहूँगा हाँ। और इसका प्रूफ यहाँ पे आपको दिखेगा रीसेंट ऑस्ट्रेलियन स्टेटमेंट में। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली ये कहा कि क्वाड कंट्रीज एक्सेप्ट करती है भारत की पोजीशन इन द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से पूछा गया कि यूक्रेन के इशू को लेकर भारत आलोचना क्यों नहीं करता रशिया की? भारत क्यों अकेला क्वाड कंट्री है जो कहता है कि शांति रखिए, लड़िए मत? ये क्यों नहीं कहता कि रशिया गलत कर रहा है, रशिया यहाँ पे अग्रेसर है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि देखिए इंडिया की रिक्वायरमेंट्स अपनी है, हम लोग उनकी पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली आप अगर देखें तो यूएस, जापान की तरफ से भारत को बहुत प्रेशर फेस करना पड़ा। यूएस ने यहाँ तक कह दिया कि हिस्ट्री इंडिया को जज करेगी। जापान के पीएम भी जब इंडिया में आए तो इंडिया में लैंड करते ही इन्होंने पीएम मोदी के साथ खड़े होकर जो पहली लाइन बोली वो यही थी कि यूक्रेन में रशिया बहुत गलत कर रहा है। तो प्रेशर बहुत सारा था, मगर तब भी इंडिया ने क्वाड को भी मैनेज किया। क्वाड के जो लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर हम एक्सेप्ट करते हैं इंडिया की पॉलिसी, और
रूस से भी तेल अभी तो हम परचेज करेंगे, अभी तो 3 मिलियन बैरल की बात कर रहे हैं ना, ये 15 मिलियन बैरल इंडिया एटलीस्ट परचेज करेगा आने वाले कुछ समय में। जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है ये रूस ही भरने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इमरान खान तो खैर लिमिटेड लगता है इनकी नॉलेज है, इंडिया ने इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये रशिया छोड़ के जा रही है। इंडिया ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो दवाइयां हैं ये प्रोवाइड करी है रशियन मार्केट को। रशिया ने खुद कहा है कि इंडिया आराम से रिप्लेस कर देगा अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को हमारी मार्केट में। हम इंडिया से ही मेडिसिन परचेज किया करेंगे। इस पे एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था रिसेंटली द इकोनॉमिक टाइम्स में। उसके बाद यहाँ पे बात आती है वीट की, गेहूं की। गेहूं के बारे में आपको याद होगा, मैं फरवरी से बार बार बोल रहा था गेहूं एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा यूक्रेन रशिया वॉर में, और हुआ यही है। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया भर में जो गेहूं की सप्लाई है इसमें बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही है। यूक्रेन और रशिया दोनों मिला के बताया जाता है कि दुनिया में जो टोटल गेहूं का एक्सपोर्ट है उसका 30% तो अकेले ही संभालते थे। तो दो बड़े सप्लायर बाहर हो गए मार्केट से। तो अब इंडिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन रशिया का जो ये एम्प्टी स्पेस है ये हम लोग फिल करें। और इसमें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया इन द फ्यूचर आपको गेहूं एक्सपोर्ट करता हुआ दिखेगा बहुत से मेजर कंट्रीज को, जैसे कि इजिप्ट, टर्की, उसके अलावा इवन चाइना। बहुत से देश है आज के समय जो इंडिया से बातचीत कर रहे हैं। इसमें ईरान भी है, नाइजीरिया भी है। ये सब देश चाहते हैं कि इंडिया का वीट इनको मिल जाए। और यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं, देखिए इसमें तो भारत का भी स्वार्थ है ना, हम लोग वीट बेचेंगे हमारे किसानों को फायदा होगा। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो कुछ प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे फायदा वाला एस्पेक्ट इतना देखा नहीं जाता। हमारे इंडियन कल्चर में आपको पता होगा, हम किसान को कभी बिजनेसमैन नहीं कहते, हम कहते हैं अन्नदाता है ये। क्योंकि जो चीज किसान हमको प्रोवाइड करते हैं उससे हमारा पेट भरता है, उससे बेसिकली हम सरवाइव कर पाते हैं। बाकी और चीजों के बिना आप रह लोगे, परफ्यूम्स के बिना, वीडियो गेम्स के बिना, मोबाइल फोन के बिना। फूड आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए। तो इंडिया जो ये फूड एक्सपोर्ट कर रहा है, इससे ना सिर्फ इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, बाकी दूर दराज के देशों में कई जो गरीब लोग हैं वो सस्ते दामों पर अनाज खा भी पाएंगे। उनकी जिंदगी पर भी इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अंत में मैं आपको ये बता दूं, एक कंट्री की वैल्यू क्या है वो जानने के लिए हमेशा ये देखना कि उस कंट्री की एग्जिस्टेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है दुनिया पर। देश दुनिया में बहुत सारे हैं, लोग पैदा होते रहते हैं, आबादी बढ़ती रहती है, मगर लिमिटेड कंट्रीज आपको मिलेंगी जहां से ऐसे लोग निकलते हैं जो दुनिया में एक नेट पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, दुनिया के लिए सरदर्द नहीं बनते। अब इमरान खान का केस मैं आपको बताता हूं यहां पर हुआ क्या है। इमरान खान ने कुछ हफ्तों पहले यूरोपियन यूनियन पर बहुत ज्यादा कड़ी टिप्पणी कर दी थी। ये कह दिया था कि यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से कह रहा है पाकिस्तान को कि रशिया की आलोचना करो, वैसी चिट्ठियां ये लोग इंडिया को क्यों नहीं लिखते। ये बात इमरान खान ने ओपनली स्पीच में बोल दी थी। ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। इनकी स्पीच के बाद इनके ही वित्त मंत्री ने, इनके ही फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कह दिया कि इमरान खान को ओपनली यूरोपियन यूनियन की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। और तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल में विभिन्न लोगों ने इमरान खान की आलोचना करी है कि ये इंटरनेशनल लीडर बनने के चक्कर में एक बार को कंट्री की फॉरेन पॉलिसी खराब कर देंगे। पाकिस्तान को जरूरत है यूरोपियन यूनियन की, वो एक बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान के लिए। अगर यूरोपियन यूनियन कह भी रहा था कि रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दीजिए तो बहुत ही विनम्र तरीके से उनको जवाब दिया जा सकता था। ओपनली उनकी सारी बातें पब्लिक को बता देना ये सही तरीका था नहीं। अब इमरान खान प्रेशर में है। ऐसे टाइम में एक लीडर देखता कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, चलो मैं अपनी ईगो को पीछे रख के ना ये मुद्दा दबा देता हूं। मगर इमरान खान देखिए, आप ओवरऑल नोटिस करेंगे बहुत ज्यादा ईगो ड्रिवन इंडिविजुअल हैं, हमेशा खुद को सही साबित करना चाहते हैं। अब रिसेंटली इन्होंने एक और स्पीच दिया, उसमें फिर से यूरोप पे आरोप लगा दिया और कहा कि यूरोप की गलती है, इनको पाकिस्तान पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं चाहता हूं ये जो इनकी वीडियो है ये भी आप सुने। यूरोपियन यूनियन की बात की, एम्बेसडर्स की, जरा गौर से सुन लें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करें, किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। इन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की।
तो बेसिकली यहाँ पर भी ये जो सारा आरोप है ये डाल रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स पे कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, उनको ये नहीं करना चाहिए था, मुझ पे आरोप मत डालो। जबकि देखो, पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने 2014 में बड़ी मुश्किल से जीएसपी स्टेटस दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कुछ हद तक टिके हुए हैं। ये जिस दिन स्टेटस छिन गया, पाकिस्तान याद करेगा यूरोपियन यूनियन को, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इमरान खान जेन्युइनली आज के समय अपनी कंट्री की इकोनॉमी के साथ खेल रहे हैं अपनी ईगो की वजह से। मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए, एक कंट्री में सबसे खतरनाक लीडर कौन सा हो सकता है? देखिए, ऑब्वियसली एक करप्ट लीडर तो खतरनाक होगा ही, वो करप्शन कर रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मगर उससे भी खतरनाक एक लीडर ये हो सकता है जो अपनी गलती ना माने, जो ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो, जिसको बस मैं सही हूँ वही साबित करना है। तो इमरान खान भी काफ़ी हद तक अभी यहीं पे फंस चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। इवेंचुअली, याद रखिएगा मेरी ये वीडियो, इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन एक काफ़ी बड़ा दंड भी दे दे पाकिस्तान को, जिसका रीज़न होंगे सिंपली इमरान खान। बिना वजह इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को छेड़ा है। इवेंचुअली पाकिस्तान विल हैव टू सफ़र इन द लॉन्ग रन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है कि इंडिया विल वर्क ऑन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे सब बात लिखी है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ये सब बातें लिखी हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी, हो गई वीडियो खत्म और इमरान खान का भी टाइम हो गया है खत्म, ठीक है। और 22 तारीख को वहाँ का ऑपोजिशन लगा हुआ है कि भैया मोशन टेस्ट कराए, कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव कराते हैं इनके पार्लियामेंट में। जैसे यहाँ पे लोकसभा होती है, वहाँ पे नेशनल असेंबली बोलते हैं उसको ये लोग, लोकसभा को, ठीक है। वहाँ पे 172 की मेजॉरिटी चाहिए और इनकी खुद की पास 155 मेंबर्स हैं, उसके इनके खुद के भी 155 है और बाकी सब समर्थन से चल रहे हैं इनके जो छोटे मोटे दल। वहाँ पे 8, किसी की 8 सीटें, किसी की 6 है, ठीक है। तो उनमें से भी आधा इनकी सरकार गिर चुकी है, ऐसा कहना विपक्षियों का जितने भी हैं। और वो बोल रहे हैं कि भाई ये ना अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं गवर्नमेंट चलाने का। और इनकी खुद की भी पार्टी के कई सारे जो विधायक हैं, या विधायक बोलते हैं ना भारत में, इसलिए विधायक बोल रहा हूँ, तो भाई उन्होंने भी कहा है कि हाँ भाई हम अगेंस्ट में वोट करेंगे अपनी गवर्नमेंट के, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तो 22 तारीख को भाई प्रोग्राम है इनका कि इनको गद्दी से उतार के नीचे फेंकना है, ठीक है। और इन्होंने बाजवा वगैरह से भी बात की अपने आर्मी चीफ से और पुराने 3 चीफ और से, ठीक है। तीनों चीफ ने कहा है कि हमसे ना होगा भैया, तुम जाओ। बोला इज्जत के साथ चले जाओ आप प्लीज, नहीं तो फिर आपकी ना इमेज खराब हो जाएगी, ये कहा है। और मैं तो भाई वीडियो में ये देख के हैरान हूँ कि इमरान खान ने प्रेस किया भाई इंडिया को। मतलब ये कैसे हो गया? मतलब मुझे लगता है पक्का गिरेगी इनकी सरकार। कहते हैं ना भारत में कि 7 बजे के बाद ड्रग मार लेते हैं, इंजेक्शन, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन मुझे इतनी हंसी आ रही थी जब हम बोल रहे थे कि हम पे तो सैंक्शन लगा रहे हैं, मेरे को भी इंडिया वाली खरीद रहा है, सैंक्शन लगाने के बावजूद भी ये कर रहा है। आप में हिम्मत है, बोलेंगे आप इंडिया से। अबे इंडिया क्या क्या देता है, क्या क्या हमारी वजूद देखो ना, हमारा क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है, हमारा क्या है। तुम्हारा वजूद भी हमसे ही है। इंडिया की एग्जिस्टेंस भाई, इंडिया मैटर करता है। पैसिफिक रीजन हो, इंडो पैसिफिक बोला जाता है, हिंद महासागर का क्षेत्र है पूरा भैया। प्रशांत सागर, हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। क्वाड के मेंबर हम हैं। इनको लगा था कि भाई अब इंडिया क्या करेगा, हम भी इंडिया की अपनाएंगे तरीका और इंडिया भी। अबे हम 1957 से 1957 से हमारी पॉलिसी है। नमूनों अभी मैं क्या बताऊं तुम्हें, 1957 से नेहरू जी की हम नॉन अलाइन रहते हैं और तुम्हारी 1947 से पॉलिसी की मैं भीख मांग के देश चलाना है। तो फर्क है ना हम दोनों में भाई, फर्क है ना, यही फर्क है। अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाले देश,
ठीक है, अब एकदम उसको ही आंख दिखा रहे हो तुम, चाइना को में बैठे हो, तो भाई तुम तो जब शुरू में हमारी शुरू से यही चल रही है, सबको पता है कि भाई ऐसे ही रहता है तुम्हारा। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन 19 आर्टिकल 51 में लिखा है मेंटेन करेंगे भैया, हमारा स्टेट जो है पीस प्रमोट करेगा और वर्ल्ड वाइड स्टेबिलिटी चाहिए, हमारा तो है ही, हम किसी के पक्ष में नहीं रहते। और जहां तक बात रही इंडिया बनने की, तो बेटा वो ना होगा तुमसे, सीट तो तुम्हारी, तुम गए, हो गया प्रधानमंत्री, हो गया, बहुत दिन हो गया तुम्हें। और इस वीडियो में एक पॉजिटिव चीज भी ये थी कि इंडिया मतलब ऑयल, चीप ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, और प्लस एक जो बड़ा वैकेंट है जो वीट सप्लाई का है, उसे हम भर सकते हैं, उसे हम फुलफिल कर सकते और हैं। हम इनके देखो रशिया में भी $5 बिलियन के आसपास की इनकी मेडिकल की जो हाँ ये वो है ना, ठीक है, तो उसको हम भर सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने भैया मेडिसिन वगैरह का सप्लाई शायद रोक दिया और है। इंडिया ये गलत है, ये चीज एक्चुअली में गलत है, नहीं रोकनी चाहिए, मेडिसिन नहीं रोकनी चाहिए, मानवीय सहायता किसी को नहीं रोकनी चाहिए, चाहे वो देश कुछ भी कर रहा हो। भारत जो है देखो, खाना और दवाई, ये दो चीज इंसान को चाहिए एज अ ह्यूमैनिटी। अगर आप बचानी है ह्यूमन की तरफ से देखोगे, एज अ ह्यूमन की तरफ से आप देखो, तो ये गलत है। देश कुछ भी कर रहा हो भाई, पाकिस्तान को इंडिया इतना हम लोग झेलते हैं, फिर भी हम लोग दवाई देते हैं उनको, फिर भी देते हैं। अफगानिस्तान हमारा अहित चाहता है, बुरा चाहता है, अभी जो तालिबान आई है ऐसा बोला जाता है हमारा बुरा चाहता है, हम उसको भी वीट दिए 50 मेट्रिक टन ऐसा हाँ, कुछ था। 50 मेट्रिक टन। तो सोचो ये हमारा दिल है, और यही हमारी पॉलिसी भी कि भाई नहीं, बाकी तो भाई इंडिया है ही ये, और रशिया के एम्बेसडर ने बोला भी है कि इंडिया जो हमारे इस चीज को भर सकता है, और इंडिया जरूर भरेगा, ये भाई बनता भी है। देखो मेडिसिन नहीं रोकनी चाहिए किसी की। पॉलिटिक्स देखो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे ऑस्ट्रेलिया के भी पीएम थे शायद मोरिसन, हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया की अपनी जरूरतें हैं यार, इंडिया किसी के साथ मतलब खुल के नहीं आ सकता, एक तरीके से ना डिप्लोमेट होना ही पड़ेगा इंडिया को। सारे देश रहते हैं भाई, सब डिप्लोमेसी करते हैं, तुम लोग सब देख लो यार, सब देशों की पॉलिसी उठा के, तुम चाइना की नहीं गुलामी करते हो, पाकिस्तान में बता दो, तुम पहले अमेरिका के कुत्ते थे, अब चाइना के कुत्ते हो, ठीक है। तो कुत्ता क्या करेगा, दुम मिलाएगा मालिक के आगे। भी चाइना के साथ हो इसलिए तुम अमेरिका को गाली दे रहे हो, कल को तुम अमेरिका के साथ होगे तो तुम चाइना को गाली दोगे, ठीक है। और अभी तुम रूस, तुम्हारा बहुत, तुम रूस के क्लोज जा रहे हो, जबरदस्ती गले पड़ रहे हो, जो उसके वो कह रहा है भैया दूर हो जा, लगे भाई गले मिलने में, नहीं मिलना चाहता भाई वो तुमसे। तुम सोच रहे थे ना कि तुमने बहुत कुछ, इंडिया के भैया रिपोर्टर्स, इंडिया के लोग चिल्ला के, हम लोग जैसे लोग भी बोल रहे थे कि भैया समझा लो इसको। मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान की भैया सरकार ना गिरे, बेस्ट पीएम है हमारे लिए, तुम्हारा पीएम ऐसा ही हो, तुम्हें भैया ले जाए, चीनी तुम्हारी 150 रुपए किलो हो जाए, हो गई है, मैंने तो सुना 150-200 रुपए किलो चीनी चल रही है, तुम्हारी हालत क्या हो रही है तुम सोचो, पतली से भी पतली हो गई है। तो सर ने जो ये वीडियो बनाई है ना, ये सब भाई पूरा, और इन्होंने जो प्रेज किया है वो जो उसमें कर दिया उन्होंने, वो तो खैर बात सच है, खैर भाई सच्चाई आ जाती है भाई जुबान पे, सच को नहीं दबाया जा सकता। क्या कौन सा गाना है, सच छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूं मैं जमाने से ठीक है। तो आशिक है वो इंडिया का, तुम्हें बात पता है नहीं, और सच्चाई बोल दिया उसने। तो और बाकी ये पूरा इन लोगों जो गेम चल रहा है, पूरा कश्मीर का मुद्दा और ये सब, ये क्योंकि अपनी सीट बचाना चाहता है अपने पॉलिटिकल, तो अभी वहां पे मैं वहां की न्यूज भी हाँ, पाकिस्तान में ये है, हमेशा से ये रहा है कि अगर इसको पावर में आना है ना, कश्मीर का मुद्दा उठाए और लोगों को लगना चाहिए कि हमें कश्मीर दिलाएगा तो इसको वोट दो। हाँ, इसको वोट दो। और चरस है, अफीम और चरस का नशा है, कश्मीर बोल दो, ये बराबर नशा देती है उनको कोई मतलब नहीं, चीनी 150 हो जाए या 200 हो जाए, भैया कश्मीर करते आदत, देश चला गया, देश कूड़े में चला गया, गुलाम तुम बन गए चाइना के, भाई फिर भी कश्मीर चाहिए, वो तुम्हारे बस की भी नहीं है लेना। अभी तुम कभी डिफेंसिव हो गए, अब तुम पहले कभी तुम ऑफेंसिव रहते थे इंडिया पे, आतंकवादी भेजते, आजकल डिफेंस में रहते हैं कि हमारी मिसाइल गिर रही है, भाई यार मजाक में बताओ कितनी बुरे दौर से गुजर रहा है भाई तू, अगर देख तो मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसी डेमोक्रेसी रही नहीं पाकिस्तान वालों, आज तक तुम लोग तरसे हो डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती। एशिया में इकलौता देश है जहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी है, वो है इंडिया। पूरी दुनिया बोलती है और हम लोगों को भी पता है, प्रॉपर तरीके से फॉलो होता है। एशिया में बोल रहा हूँ, पूरे एशिया में एक ही डेमोक्रेसी है, इंडिया, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए ना हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर की जान गई है, ठीक है। तो भाई ये सब पूरा ये सिस्टम है, और बहुत सारी बलिदान देने के बाद और कितने लोगों के उस पर खड़ा होता है देश, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम लोग करप्शन करो, अपना देश देखो, और कश्मीर करते रहो, और कश्मीर करते रहो। तुम जितना करोगे ना तुम उतना ही ऊपर जाओगे तुम, समझ रहे हो। तो और अच्छा है। और अभी तो तुमने जो बोला यूरोपियन यूनियन को भाई,
उनको 27 देशों का संगठन है भैया, तुम्हारा 80-70% एक्सपोर्ट वही हो रहा है, मुझे जहां तक पता है, ठीक है। तुम सोचो जीएसपी प्लस हटाते ही ना, होगा क्या, जीएसपी प्लस स्टेटस अगर हट गया तुम्हारा, वो हटेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हटेगा वो, जिस हिसाब से तुम चल रहे हो ना, तुम्हारे जो जितने भी जो तुम्हारे एक्सपोर्ट है, होता क्या है इससे कि ना उनको ना टैरिफ में छूट मिलती है, सस्ता प्रोडक्ट हो जाता है मार्केट में, जो जहाँ सस्ता हो जाएगा तुम्हारी ऑटोमेटिक सेल बढ़ जाती है। ये होता है पूरा प्रोसेस। वो तुम्हारी नालायक कौम को समझ में आएगा नहीं, जनता को तो पता ही नहीं है, जनता को तो पता ही नहीं ना भैया कैसे होता है क्या सिस्टम। तो भाई तुम उसी को ही गाली देते हो। एक याद आ रही है मुझे वीडियो का टाइटल, उसमें खान सर की एक वीडियो थी, उसमें उन्होंने बोलता कि पंचर साटने वालों ने लिया राफेल बनाने वालों से पंगा। यूरोपियन यूनियन का सबसे मेन सदस्य है फ्रांस, ठीक है, वो अध्यक्ष है उनका। तो वो ये लाइन याद आ रही कि भैया औकात देख के बात करो, और इंडिया से कंपेयर करते रहोगे कोई फायदा नहीं है। तुम बांग्लादेश से करो भी, बांग्लादेश तुमसे आगे हो चुका है, ठीक है, और हमारा तो कंपैरिजन तुमसे अब बनता ही नहीं है, पहले भी नहीं बनता था, अब भी नहीं बनता। अब तो हम चाइना को टक्कर देने के लिए जा रहे हैं, और होपफुली हम उसके देने के बाद हम यूएस को भी देंगे एक दिन पे। लड़ाई के मामले में नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में, समझ रहे हो, इकोनॉमी के मामले में, और ये कंट्री क्या इंपॉर्टेंस रखती है उस मामले में। बिल्कुल। तो ये होती है यहाँ पे वीडियो हमारी एंड। बस वीडियो में इतना ही था, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करके आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और हमें फॉलो करें। वहाँ पे आपके कमेंट्स और आपका कोई रिकमेंडेशन आपकी वो वीडियो की, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।